तो नमस्ते संस्कृताय बच्चों, आप सबका मेरे इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लिए होंगे। आज हम लोग इस वीडियो आभ्यंतर यत्न और बाह्य यत्न के प्रकारों पर बात करेंगे। कुछ लोगों ने कमेंट करके पूछा है कि सर प्रयत्नों को डिटेल में बता दीजिए, तो हम लोग आज आभ्यंतर प्रयत्न और बाह्य प्रयत्न पर चर्चा करेंगे। तो यह यत्न दो प्रकार का होता है, आभ्यंतर यत्न और बाह्य यत्न। आभ्यंतर जो यत्न होता है इसको प्रयत्न कहा जाता है। प्रयत्न का अर्थ होता है प्रकृष्ट यत्न, मतलब यत्नों में जो प्रकृष्ट होता है उसको प्रयत्न कहते हैं, अर्थात आभ्यंतर यत्न। तो ये जो आभ्यंतर यत्न होता है 5 प्रकार का होता है: स्पृष्ट, ईषद स्पृष्ट, ईषद विवृत, विवृत और संवृत। तो आइए हम जानते हैं ईषद स्पृष्ट आभ्यंतर प्रयत्न किसको कहते हैं। तो स्पृष्ट जो आभ्यंतर यत्न होता है, स्पृष्ट का मतलब है वर्णों का उच्चारण करते समय जिह्वा के द्वारा उन उच्चारण स्थानों को पूरा स्पर्श करना ईषद प्रयत्न कहलाता है। मतलब ये जो जिह्वा होती है वर्णों का उच्चारण करते समय भिन्न भिन्न स्थानों को स्पर्श करती है। तो जो वर्ण होते हैं जिस स्थान को स्पर्श करता है, जैसे का वर्ण है, का उच्चारण करते समय जो जिह्वा है वह कंठ का स्पर्श करती है। जो स्पृष्ट आभ्यंतर प्रयत्न होता है वह का से लेकर के माँ तक के वर्णों का होता है। का से माँ तक 25 वर्ण होते हैं। 25 वर्ण, का खा गा घा इंग्या चा छा जा झा या, टा ठा डा ढा ना, ता था दा धा ना, पा फा बा भा मा, ये 25 वर्ण होते हैं। इन 25 वर्णों का उच्चारण आभ्यंतर प्रयत्न स्पृष्ट होता है। अगला आभ्यंतर प्रयत्न है ईषद स्पृष्ट। जिह्वा जब उच्चारण स्थान को थोड़ा सा स्पर्श करती है तब उसे ईषद स्पृष्ट आभ्यंतर प्रयत्न कहते हैं। जैसे या, रा, ला, वा। इन वर्णों के उच्चारण में जिह्वा तत्त उच्चारण स्थानों को थोड़ा थोड़ा स्पर्श करती है। जैसे या का उच्चारण करते समय जिह्वा तालु का थोड़ा सा स्पर्श करती है। रा का उच्चारण करने पर जिह्वा मूर्धा का थोड़ा सा स्पर्श करती है। ला का उच्चारण करने पर जिह्वा दंत को थोड़ा सा स्पर्श करती है। इसी प्रकार से वा का उच्चारण करते समय जिह्वा दंत और ओष्ठ का थोड़ा सा स्पर्श करती है। तो या, रा, ला, वा, इन 4 वर्णों का उच्चारण स्थान, इन 4 वर्णों का आभ्यंतर प्रयत्न ईषद स्पृष्ट होता है। अगला आभ्यंतर प्रयत्न है ईषद विवृत। ईषद का अर्थ होता है थोड़ा, विवृत का अर्थ होता है खुलना, थोड़ा खुलना। तो वर्णों के उच्चारण के समय कंठ का थोड़ा सा खुला रहना ईषद विवृत कहलाता है। कंठ का थोड़ा सा खुला रहना, जब ज़्यादा खुलता है कंठ तब उसको विवृत कहते हैं, लेकिन वही कंठ जब थोड़ा सा खुलता है तो ईषद विवृत। ईषद का मतलब हो थोड़ा, विवृत का अर्थ होता है खुलना। तो कंठ का थोड़ा सा खुलना ईषद विवृत कहलाता है। तो ईषद विवृत आभ्यंतर प्रयत्न 4 वर्णों का होता है। ये जो तीनों प्रकार के सा होते हैं और हा, इन चारों वर्णों को ऊष्म वर्ण भी कहते हैं, ऊष्म वर्ण। तो इन ऊष्म वर्णों का आभ्यंतर प्रयत्न ईषद विवृत होता है। इन ऊष्म ध्वनियों के उच्चारण में कंठ थोड़ा खुलता है। अगला आभ्यंतर प्रयत्न है विवृत। विवृत का अर्थ है पूरा खुलना। तो वर्णों के उच्चारण के समय कंठ का पूरी तरह से खुला रहना विवृत आभ्यंतर प्रयत्न कहलाता है। और सभी स्वरों का आभ्यंतर प्रयत्न विवृत होता है। सभी स्वर मतलब 9 स्वर, आ से लेकर के आओ तक 9 स्वर होते हैं। इन 9 स्वरों का आभ्यंतर प्रयत्न विवृत होता है, विवृत। तो ये 9 स्वर आ, ई, उ, री, लृ, ए, ओ, ऐ, औ।
तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इन 9 स्वरों का आभ्यंतर प्रयत्न विवृत होता है। अगला आभ्यंतर प्रयत्न है संवृत। संवृत आभ्यंतर प्रयत्न किसका होता है? संवृत इसको किसको कहते हैं? तो संवृत का अर्थ है वर्णों के उच्चारण में कंठ का बंद रहना अथवा खुला हुआ प्रतीत न होना संवृत कहलाता है। मतलब वर्णों का उच्चारण करते समय कंठ या तो बंद रहे अथवा बहुत थोड़ा खुले, कि मतलब खुला हुआ प्रतीत ही न हो, तो ऐसा आभ्यंतर प्रयत्न संवृत कहलाता है। जो ह्रस्व आ होता है, ह्रस्व आ, यहाँ पर सिर्फ ह्रस्व आ की बात हो रही है, ना तो दीर्घ आ ना तो प्लुत आ, इनकी बात नहीं हो रही, सिर्फ ह्रस्व आ की बात हो रही है। जो ह्रस्व आ होता है इसका आभ्यंतर प्रयत्न संवृत होता है। अच्छा, इस आभ्यंतर ये जो ह्रस्व आ होता है इसका दोनों आभ्यंतर प्रयत्न होते हैं, विवृत भी होता है, संवृत होता है। तो कब संवृत होता है, कब विवृत होता है? तो कहते हैं तो जब ह्रस्व आ बोला जाता है, तो इसको कहते हैं प्रयोग दशा, मतलब आ का प्रयोग किया जा रहा है, बोला जा रहा है। तो जब आ बोला जाता है तब इसका आभ्यंतर प्रयत्न संवृत होता है। बोलते समय ह्रस्व आ का आभ्यंतर प्रयत्न संवृत होता है। और जब लिखा जाता है, लिखने की प्रक्रिया मतलब जैसे संधि की जाती है या समास किया जाता है, ऐसी स्थिति में जब आ आता है तो लिख करके संधि की जाती है, तो इसको कहते हैं प्रक्रिया दशा। प्रक्रिया दशा। प्रक्रिया दशा में जो ह्रस्व आ होता है इसका आभ्यंतर प्रयत्न विवृत होता है। विवृत मतलब जब संधि कार्य किया जाता है उस समय ह्रस्व आ का आभ्यंतर प्रयत्न विवृत होता है। इसके विपरीत जो दीर्घ आ होता है, इस दीर्घ आ के उच्चारण में मुंह पूरी तरह से खुला रहता है, अतः दीर्घ आ इसका आभ्यंतर प्रयत्न विवृत होता है। मतलब दीर्घ आ और प्लुत आ, इन दोनों वर्णों का जो आ के 3 भेद होते हैं, ह्रस्वकार, दीर्घाकार और प्लुतकार, उसमें से दीर्घाकार और प्लुतकार का आभ्यंतर प्रयत्न विवृत होता है हमेशा। लेकिन जो ह्रस्वकार होता है बोलते समय इस ह्रस्व आकार का आभ्यंतर प्रयत्न संवृत होता है, लेकिन लिखते समय संधि कार्य करते समय इसका ह्रस्व आ इसका आभ्यंतर प्रयत्न विवृत हो जाता है, लिखते समय या संधि कार्य करते समय। इसको उदाहरण के माध्यम से समझते हैं, जैसे हिम धन आलयः। इन दोनों शब्दों में जो संधि का कार्य होता है वह अकः सवर्णे दीर्घः, अकः सवर्णे दीर्घः, इस सूत्र से संधि होती है। यह सूत्र कहता है जब अक प्रत्याहार के बाद सवर्ण अचाए, मतलब आ के बाद सवर्ण आ आए, तो दोनों के स्थान पर एक दीर्घ आदेश हो जाता है। तो जैसे हिम है और आलय है, हिम ह्रस्व आकार है, इसमें धन दीर्घाकार है बाद में। तो आकाश सवर्ण सूत्र कहता है जब अक प्रत्याहार के वर्ण के बाद सवर्ण आए। अब देखिए यहाँ पर जो दीर्घ आ है इसका आभ्यंतर प्रयत्न विवृत है, और जो हिम में माँ में जो आ है ह्रस्व आ है इसका आभ्यंतर प्रयत्न संवृत अगर मान लिया जाए, संवृत, और इसका विवृत। अब यहाँ पर अगर ह्रस्व आकार को संवृत मान लिया जाए, प्रक्रिया दशा में भी अगर संवृत मान लिया जाए, तो उसके बाद जो दीर्घाकार आ रहा है वो विवृत है। विवृत होने से फिर सवर्ण नहीं होता, सवर्ण हो नहीं सकेंगे, सवर्ण ना होने से फिर यहाँ पर संधि कार्य नहीं हो पाएगा। इसलिए कहते हैं संधि की दशा में, संधि कार्य करते समय प्रक्रिया दशा में जो ह्रस्व आकार हो जाता है वह विवृत हो जाता है। विवृत, ह्रस्व आकार भी विवृत हो गया
और दीर्घ आकार तो पहले से विवृत है, ये पहले से विवृत है। ऐसी स्थिति में दोनों सवर्ण हो जाते हैं। ह्रस्व आ और दीर्घ आ दोनों सवर्ण हो गए। तो अका सवर्ण दीर्घ से दो जो परिस्थिति बनाई गई थी, अक के बाद सवर्ण आचा आना चाहिए, तो ह्रस्व आकार के बाद विवृत ह्रस्व आकार के बाद विवृत दीर्घ आ गया। तो ऐसी स्थिति में दोनों को संधिकार हो जाएगा। तो आ ये भी विवृत हो गया और दीर्घ आ ये तो पहले से विवृत है और यहाँ पर संधि कार्य होकर के दीर्घ आ हो जाएगा। इस प्रकार से हिम धन आलय बराबर हिमालय, हिमालय ऐसा रूप बन जाता है। तो अगर प्रक्रिया दशा में भी माँ में जो ह्रस्वकार है वह संवृत बना रहता तो दोनों में संधि कार्य नहीं हो पाती। लेकिन पाणिनि ने ये नियम बनाया कि प्रक्रिया के दशा में जो ह्रस्वकार होता है वह भी विवृत हो जाता है। विवृत होने के कारण फिर संधि कार्य में कोई बाधा नहीं आती है। अब इसके बाद आता है वाह्य प्रयत्न। वाह्य प्रयत्न 11 प्रकार का होता है। विवार, संवार, श्वास, नाद, घोष, अघोष, अल्पप्राण, महाप्राण, उदात्त, अनुदात्त, स्वरित। इसका क्रम है विवार, संवार, श्वास, नाद, घोष, अघोष, अल्पप्राण, महाप्राण, उदात्त, अनुदात्त, स्वरित। इसका एक क्रम है, लेकिन मैं सुविधा की दृष्टि से इसको इस क्रम में लिखा हूँ। विवार, श्वास, अघोष, संवार, नाद, घोष, अल्पप्राण, महाप्राण, उदात्त, अनुदात्त, स्वरित। तो अब विवार किसको कहते हैं? विवार का मतलब है मुख का खुलना। तो वर्णों का उच्चारण करते समय मुख का खुलना विवार यत्न कहलाता है। श्वास यत्न, जिन वर्णों के उच्चारण में श्वास चलता रहता है उनका जो वाह्य प्रयत्न होता है वह श्वास कहलाता है। जिन वर्णों का उच्चारण करते समय श्वास चलता रहता है उनका वाह्य प्रयत्न श्वास यत्न कहलाता है। अघोष, अघोष का मतलब वर्णों के उच्चारण में गूंज का ना होना। मतलब वर्णों का उच्चारण करते समय कुछ गूंज होती है, अंदर हमारे फेफड़े में वायु की कुछ गूंज होती है। तो वर्णों के उच्चारण में गूंज का ना होना, गूंज का अभाव होना अघोष कहलाता है। तो विवार, श्वास और अघोष ये तीनों वाह्य प्रयत्न खर प्रत्याहार के वर्णों का होता है। खर खर प्रत्याहार के वर्णों का वाह्य प्रयत्न विवार, श्वास, अघोष होता है। संवार, नाद, घोष। संवार का मतलब है वर्णों का उच्चारण करते समय मुख का संकुचित रहना, अर्थात मुख का पूर्ण रूप से न खुलना संवार कहलाता है। मुख का पूर्ण रूप से न खुलना संवार कहलाता है। नाद, नाद का अर्थ है मधुर ध्वनि को नाद कहा जाता है। अब घोष, यहाँ पर अघोष था, यहाँ पर है घोष। घोष का मतलब है वर्णों का उच्चारण करते समय होने वाली गूंज को घोष कहा जाता है। फेफड़े में वायु गूंजती है, तो जिन वर्णों के उच्चारण में फेफड़े में वायु गूंजती है उन वर्णों का वाह्य प्रयत्न घोष कहलाता है। जो हस प्रत्याहार के वर्ण हैं, हस प्रत्याहार के वर्ण हैं, उनका वाह्य प्रयत्न संवार, नाद, घोष होता है। अल्पप्राण, अल्पप्राण किसको कहते हैं? कहते हैं कि वर्णों के उच्चारण में प्राण वायु का अल्प उपयोग, अल्प मतलब थोड़ा, थोड़ा सा उपयोग होना अल्प प्राण कहलाता है। महाप्राण, वर्णों का उच्चारण करते समय प्राण वायु का अधिक उपयोग होना महाप्राण कहलाता है। तो कहते हैं वर्गाणाम द्वितीय चतुर्थो सलश्च महाप्राणा। जो अल्प प्राण है वर्गाणाम प्रथम तृतीय पंचमा यड़श्च अल्प प्राणा, मतलब प्रत्येक वर्ग के प्रथम, तृतीय और पंचम वर्ण, वर्गाणाम प्रथम तृतीय पंचमा यड़श्च और यड़ प्रत्याहार के जो वर्ण होते हैं इनका वाह्य प्रयत्न अल्प प्राण होता है।
प्रत्येक वर्ग के प्रथम तृतीय पंचम, प्रथम मतलब का वर्ग का जो प्रथम वर्ण है का है, तृतीय है गा, का गा, पंचम इंग्या, और यड़ प्रत्याहार या वा रा ला, ये 4 वर्ण। इन सब का जो वाह प्रयत्न होता है अल्प प्राण होता है, मतलब ये अल्प प्राण ध्वनियाँ हैं। इसी प्रकार से वर्गाणाम द्वितीय चतुर्थ और सल प्रत्याहार, वर्गाणाम द्वितीय चतुर्थ सलश्च महाप्राणा, जैसे प्रत्येक वर्ग के दूसरे वर्ण, जैसे का वर्ग है, का वर्ग का दूसरा वर्ण क्या है, खा है, और चौथा वर्ण है घा है, और सल प्रत्याहार सा सा ये तीनों सा और हा, मतलब ऊष्म ध्वनियाँ। तो प्रत्येक वर्ग के दूसरे चौथे और ऊष्म ध्वनियों का जो ये सभी ध्वनियाँ महाप्राण ध्वनियाँ होती हैं। इस वीडियो में बस इतना ही बताऊंगा, क्योंकि वीडियो बहुत अधिक लंबी हो रही है। पूरी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। उम्मीद करता हूं कि विषय आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगले वीडियो में हम लोग फिर मिलेंगे।